नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा के इस प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक और दोस्तों मास्टर कैप्सूल लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं दोस्तों। और आज का जो मास्टर कैप्सूल है बहुत ही उम्दा, बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और कैप्सूल नंबर आज का रहेगा 30 नंबर। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आज टॉप फुल फॉर्म देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे एक क्लास के अंदर फुल फॉर्म पूरी कंप्लीट नहीं होगी, तो इसके लिए हम बैक टू बैक क्लासेज लेकर आते रहेंगे। जब तक इम्पोर्टेंट रहेगी वो सारी की सारी हम यहाँ पे फुल फॉर्म देखेंगे, क्योंकि आपको पता है एक या दो फुल फॉर्म यानी क्वेश्चन श्योर है, एक क्वेश्चन तो दोस्तों यहाँ से पसेगा ही पसेगा। आइए तो यहाँ बिना समय गवाए और हम फटाफट आते हैं अपने मास्टर कैप्सूल की ओर। और दोस्तों अभी तक आप डेली के ऑब्जेक्टिव टॉप क्वेश्चन टॉप 2000 प्रश्न की सीरीज नहीं कर रहे हैं, तो अभी जो आपका मेन चैनल है आदर्श टेक्निकल क्लासेज, उस पर डेली सुबह 7 बजे दोस्तों डेली क्लास होती है। तो वहां पे जाकर के और प्रत्येक चीज को आप समझ सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि वहां पर मेरे लाडलो प्रत्येक क्वेश्चन का व्याख्या सहित ऐसा पोस्टमार्टम किया जाता है जो आपने कभी नहीं देखा होगा, जो आप देख सकते हो। तो वो आपके लिए बहुत ही कारगर सीरीज साबित होगी। जी हाँ, 2000 टॉप क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, तो उसका जो लिंक है मैं यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। आइए तो यहाँ पर दोस्तों हम बातचीत कर रहे हैं ये, और आपके सामने भाई साहब हम लेकर उपस्थित हैं। एक तरफ हमारे शब्द रहेंगे और एक तरफ क्या रहेगी, फुल फॉर्म रहेगी। आइए बिना समय गवाए यहाँ पर पहले आते हैं, और पहला आता है आपका ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में बात करें तो विद्युत वाहक बल होता है। तो यहाँ पे ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो सबको याद है। अरे गुरुजी कहीं ले आया भाई साहब, जीरो से हाई लेवल तक सारी आएगी, क्योंकि मैं जीरो लेवल की छोड़ दूं हाई लेवल ले आऊं तो भाई साहब कई क्वेश्चन ऐसे निकल जाए, फिर कहेंगे गुरुजी आपने इतनी सारी बता दी उसमें से फंसा ही नहीं। तो भाई साहब ऐसे नहीं करेंगे। तो ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दूसरी दोस्तों यहाँ पे होती है एबीसीबी, यानी कि यहाँ एबीसीबी का मतलब हो गया एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों ये एक ऐसा सर्किट ब्रेकर है जिसमें दोस्तों एयर यानी वायु का धमाका होता है, जब सर्किट को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, और इसमें शुष्क हवा का प्रवाह किया जाता है, जो लगभग 50 से 60 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दबाव होता है। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है। दूसरी दोस्तों आपके सामने है एसी। एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा दोस्तों होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ एसीबी। एसीबी क्या है दोस्तों, तो एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर दोस्तों इसकी रेटिंग होती है 160 एम्पियर तक, जो रेलवे में सबसे अधिक दोस्तों ये प्रयोग आता है। एसीबी यानी एयर सर्किट ब्रेकर होता है, और इसका बड़ा भाई होता है यहाँ पे एबीसीबी होता है। इसकी 1200 एम्पियर से दोस्तों अधिक क्षमता होती है। तो यहाँ एयर सर्किट ब्रेकर, इसमें दोस्तों लगभग 20 केजी शुष्क हवा का दबाव डाला जाता है, जबकि दोस्तों इसमें 50 से 60 केजी शुष्क हवा का दबाव डाला जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे एसीएसआर। दोस्तों एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ज्ड, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एसीएसआर यानी कि एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ज्ड, जो आपके सिरों पर ही जो लाइन होती है दोस्तों, उसमें जो तार होते हैं उन तार को ही हम एसीएसआर तार कहते हैं। और इसी को बंडल तार, रेसेदार, मानक तार, स्टैंडर्ड तार, खोखले तार, ठीक है, आदि नामों से, लड़ीदार नाम आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कहते हैं एएफसी। जी हाँ मेरे दोस्तों, एएफसी यानी कि ऑटोमेटेड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ऑटोमेटेड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होती है। नेक्स्ट यहाँ एएसए, एशियन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, एएसए एशियन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। नेक्स्ट है एवीओ, एवो यानी कि ए फॉर एम्पियर, वी फॉर वोल्ट, ओ फॉर ओम, यानी कि एवोमीटर। ये एक एवोमीटर है, एवोमीटर को हम मल्टीमीटर कहते हैं, जिसके द्वारा हम एम्पियर यानी धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध को आसानी से मापा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों एडब्ल्यूजी। एडब्ल्यूजी क्या है, तो ये भाई वायर
के व्यास की मापन प्रणाली होती है, यानी अमेरिकन वायर गेज, और अपने चलती है कौन सी, AWG, सॉरी SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज अपने चलती है, SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज, और अमेरिका की होती है AWG अमेरिकन वायर गेज। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आगे आते हैं BCD, और BCD क्या है भाई, बाइनरी कोड डेसिमल। बाइनरी कोड डेसिमल क्या होता है, बाइनरी कोड डेसिमल। तो यहाँ पे 2 4 8, तो यहाँ पे दोस्तों 2 4 8 इसका क्या होता है दोस्तों, कोड होता है 0 2 4 1 2 4 1 2 4 8 1 2 4 8 इसका क्या होता है, कोड होता है BCD का, बाइनरी कोड डेसिमल। यहाँ पे दोस्तों BHEL, बेल, यानी कि दोस्तों भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों एक होता है BIL, तो यहां पे क्या है, बेसिक इंसुलेशन लेवल, बेसिक इंसुलेशन लेवल। नेक्स्ट आते हैं BIS, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। दोस्तों ये फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट यहां पे कहते हैं BMPG, BMPG बाई मेटालिक यूनिवर्सल पैरेलल ग्रोव, तो यहां पे बाई मेटालिक यूनिवर्सल पैरेलल ग्रोव। नेक्स्ट यहां पे हम बात करते हैं BSI, BSI यानी कि दोस्तों ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यहां पे CB का मतलब दोस्तों सर्किट ब्रेकर भी होता है, CB का मतलब सर्किट ब्रेकर है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा आपको क्या देता है। और CB का मतलब होता है कॉमन बेस भी होता है, क्या होता है, कॉमन बेस और कॉमन सर्किट ब्रेकर भी दोस्तों होता है। ये आ गया यहाँ पे CB यानी कि सर्किट ब्रेकर, मैंने दोनों ही ले लिए। एक होता है CC का मतलब दोस्तों करंट क्वाइल भी होता है, और यहाँ कॉमन कलेक्टर भी होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो करंट, CC का मतलब करंट क्वाइल भी आप लिख सकते हो, करंट क्वाइल, ठीक है। तो करंट क्वाइल, और एक होता है कॉमन कलेक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ CCTV, अरे घरों में लगाते हो कि नहीं लगाते हो CCTV कैमरे, सुना तो होगा। तो भाई CCTV की फुल फॉर्म क्या होती है, तो क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं CE यानी कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं CFL, जोड़ी होगी कभी ना कभी तो CFL, घरों में लट्टू। तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप क्या होती है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। CGS, 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 तो यहाँ पे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो दोस्तों ये ब्रिटिश प्रणाली के अंतर्गत आ जाती है CGS। यहाँ पे CKT, तो दोस्तों इसको CKT को शॉर्ट में कई बार सर्किट कह देते हैं, CKT को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सर्किट कहते हैं, ठीक है। एक होती है CNG, जी हाँ CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एक होता है दोस्तों यहाँ पे CP क्या है, कैंडल पावर, कैंडल पावर, ठीक है, यानी कि मोमबत्ती की जो शक्ति होती है वो। दोस्तों CRO क्या है, तो भाई एक CRO के अंदर एक ट्यूब होती है, और वो ट्यूब के द्वारा किसी भी वैद्युतिक राशि को तरंगों के माध्यम से स्क्रीन पर तरंगों के वेव के द्वारा मापा जाता है। तो CRO का दिल कहा जाता है। तो यहाँ पे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। CRT होती है एक CRT यानी कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, ये आ गई CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब। तो ये दोस्तों ये दिल है, ये दिल है किसका है, CRO का दिल ये। तो CRT क्या है, दिल है, CRT दिल है ये CRO का। नेक्स्ट कहते हैं CT, तो CT क्या है दोस्तों, करंट ट्रांसफॉर्मर होता है, और करंट ट्रांसफॉर्मर जो होता है
तो दोस्तों ये उच्च धारा से सुरक्षा और उच्च धारा को मापने में किया जाता है। लाइन के दोस्तों श्रेणी क्रम में दोस्तों ये होता है, लाइन के श्रेणी क्रम में दोस्तों लगाया जाता है। इसकी प्राइमरी में 1 या 2 लपेट लगाए जाते हैं और सेकेंडरी में दोस्तों इसमें अनेक सारे लपेट लगाए जाते हैं और इसके श्रेणी में यहीं पे ऊपर एक एमीटर लगाया जाता है जो 5 एम्पियर क्षमता का होता है। तो ये होता है दोस्तों क्या, सीटी यानी करंट ट्रांसफॉर्मर। एक होता है सीटीसी। सीटीसी बोले तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड दोस्तों एक तरल गैस होती है, ये एक तरल पदार्थ के रूप में होता है। तो सीटीसी कार्बन टेट्रा क्लोराइड जिसको हम कई जगह यूज लेते हैं। ध्यान रखना सीटीसी कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी इसका सूत्र होता है CCl4। CCl4 यानी पायरिन भी इसको कहते हैं। एक होता है सीटीएस। सीटीएस कैब ट्राइसिथड केबल, इसको कैब ट्राइसिथड भी कहते हैं और केबल ट्राइसिथड के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये केबल होती है एक प्रकार की। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं डीसी यानी डायरेक्ट करंट। डीसी फॉर डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट है डीसी डीबी। डीसी डीबी यानी डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। नेक्स्ट होता है डायक। तो दोस्तों डायक डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। इसका दोस्तों सिंबल यहाँ पे इस तरह आपको देखने को मिलेगा। ये डायक है, मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2। तो दोस्तों ये 2 दिशीय होता है, दोनों दिशाओं में कार्य करता है। एक होता है DING। तो यहाँ पे ड्यूच इंडस्ट्रीज नॉर्मन। तो यहाँ पे इंडस्ट्री नॉर्मन। तो दोस्तों 2-3 बार जो बोलोगे तो डिन की आपको फुल फॉर्म याद हो जाएगी, ड्यूच इंडस्ट्री नॉर्मन। ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो दोस्तों डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर आपके 5 HP तक की दोस्तों आपके पिंजरा प्रेरण जो मोटरें होती है, सिंगल फेज हो चाहे 3 फेज हो, उनको चलाने के लिए दोस्तों ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एक होता है दोस्तों यहाँ पे डीपी। तो डबल पोल। डीपी का मतलब क्या है, डबल पोल। भाई साहब डीपी का मतलब ये मत समझना ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि ज्यादातर हम सब जगह डीपी क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर। डीपी का मतलब ट्रांसफॉर्मर नहीं होता, डीपी का मतलब क्या होता है, डबल पोल होता है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं डीपीआईसी। डीपीआईसी डबल पोल आयरन क्लेड स्विच, यानी एक साथ फेज और न्यूट्रल दोनों को ऑन ऑफ करने वाला मुख्य स्विच होता है दोस्तों ये। तो डीपीआईसी डबल पोल आयरन क्लेड स्विच। DRDO भाई साहब DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे दोस्तों DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं ECL एमिटर कपल्ड लॉजिक। तो एमिटर कपल्ड लॉजिक। नेक्स्ट है EDF इलेक्ट्रो डायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर। तो दोस्तों इलेक्ट्रो डायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर EDF। नेक्स्ट यहां पे कहते हैं EHT एक्स्ट्रा हाई टेंशन। EHT यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों ELCB क्या है, तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर तो दोस्तों विद्युत झटके से सुरक्षा प्रदान करती है और दोस्तों ये CBCT सिद्धांत पर काम करती है। CBCT यानी कोर बैलेंस करंट ट्रांसफॉर्मर सिद्धांत पे कार्य करती है। ऊर्जा मीटर के बाद और मेन स्विच से पहले दोस्तों इसको लगाते हैं। इसका सुधरा हुआ जो रूप होता है वो दोस्तों RCCB होता है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस EMI। एक होता है ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। नेक्स्ट है दोस्तों FET
FET क्या है? तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर तो इस प्रकार से होगा दोस्तों यहाँ पे। तो ड्रेन, सोर्स और गेट, इसका ये प्रतीक होता है ड्रेन सोर्स, ठीक है। एक होता है, इसी का बड़ा रूप होता है मॉसफेट, उसको आगे हम लेंगे, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यहाँ पे है FHP, यानी दोस्तों फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, FHP। तो दोस्तों फ्रिक्शनल हॉर्स पावर यानी 1 HP से कम या 1 HP तक की जो क्षमता की जो मोटरें होती है उनको हम FHP मोटर के नाम से दोस्तों जाना जाता है। FPS तो फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट है GI, GI बोले तो गैल्वेनाइज्ड आयरन यानी जस्तीकृत लोहा, जस्तीकृत लोहा। तो दोस्तों ये था आज का मास्टर कैप्सूल, इसमें और भी हमारी अभी तक फुल फॉर्म है, उनको लेंगे नेक्स्ट कैप्सूल में, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।